उतनी देर तक ये कुछ नहीं हो सकता मेरा भाई, जब तक ये इनसे ज़बरदस्ती ना ले। ये हमें ज़बरदस्ती कश्मीर लेना पड़ेगा, वो कोई ऐसे नहीं देगा कश्मीर। इनफैक्ट अगर आप देखते कि लाल चौक में नेशनल एंथम में हिस्सा लेने वाले ज्यादा थे, लाल चौक में तिरंगा लेकर खड़ी थी पब्लिक, तो एंड बहुत सारे, हर घर तिरंगा की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने घर में, अपने आंगन में तिरंगा लगा के रखा है। इंडिया जो है वो तो पूरी खित्ते में बदमाशी कर रहा है और उसकी बैग पे आपको पता है कि अमेरिका है। जब फ्लड्स होता है ये लोग गायब हो जाते हैं, हेल्प करने कौन आती है? सामने आर्मी आती है आवाम को हेल्प करने, ठीक है ना। जब पंडितों का एक्सोडस हुआ था 89-90 में, गायब कौन हुआ? एनसी के मुखिया अब्दुल्ला। चाहे कोई कुछ भी कह ले, चाहे कोई मुसलमान को कह दे कि तू तू गद्दार है, तो इस मुल्क का नहीं है, लेकिन क्या उससे उसकी मुल्क के लिए जो फीलिंग्स है वो खत्म थोड़ी होंगी? उसको बुरा लगेगा। तो ये बताइएगा कि 5 अगस्त अब गुजर चुका है, मतलब लेकिन फिर भी क्योंकि इत्तेफाक है, कोई आपसे भी बात नहीं हुई थी, लेकिन हमने यहाँ की खबरें तो हम देख रहे थे कि जी वहाँ पे लोग निकल रहे हैं और बैनर्स उठा रहे हैं और कर्फ्यू इम्पोज किया गया। तो वाकई ऐसा था कि ये मतलब पुराने जिस तरह हम बचपन में सुना करते थे, पीटीवी न्यूज जिस वक्त हमारे पास हुआ करता था, सिर्फ अब तो और चैनल्स हैं, तो ये खबरें हम उस वक्त से भी सुना करते थे। कश्मीर का एक सेगमेंट होता था छोटा सा, वो आता था। तो क्या ये वाकई ऐसा था कि नहीं, मतलब ठीक है कुछ जगहों पे कुछ चीजें हो सकती है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी? देखिए, प्रोटेस्ट जो है ना, वो मैं आपको बता दूं, पब्लिक ने नहीं किया, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपने ऑफिसों के बाहर किया। और ये भी बताती चलूं कि ये सब एक ड्रामा है, क्योंकि 5 अगस्त को हमने लाल चौक पे एक शो रखा था, एक प्रोग्राम रखा था। आपको पता ही है कि आई एम द एडिटर इन चीफ ऑफ द रियल कश्मीर न्यूज। यस। तो आईटीवी का हिस्सा है हम। तो आईटीवी की तरफ से एक शो रखा गया था जिसमें हमने इनको इनवाइट भी किया था टू कम एज स्पीकर्स। पहले इन्होंने हाँ बोला, फिर इन्होंने लास्ट मिनट बोला कि हम नहीं आएंगे, सैबोटाज करने के चक्कर में। ऐसा नहीं है कि वो जो मीडिया इंडिया को सपोर्ट करती है उसको बॉयकॉट करना चाहते, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा कि उनकी जो मुखिया है महबूबा मुफ्ती जी, उन्होंने पूरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रखा था और सारे प्रेस के सामने बोला कि भाई हम जो है वो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब कि दे डोंट वांट टू बॉयकॉट द प्रेस, मगर इनको क्या है, सिर्फ इनको हंगामा करना था, ड्रामा करना था इनको। मतलब वो होती है ना, एक अफरा तफरी करनी थी सोसाइटी में। तो इसलिए उन्होंने हमारे शो पे आके ओपनली लाल चौक में अपना मुद्दा रखना जरूरी नहीं समझा, एक डिसेंट तरीके से। इन्होंने समझा कि बेहतर यही रहेगा कि हम थोड़ा सा शोर मचाए, अफरा तफरी करें, ताकि हम ज्यादा नोटिस हो जाएं। इन्होंने पुलिस वालों की जिंदगी मिजरेबल कर दी थी। पुलिस वालों ने इनको कोशिश की रोकने की, क्योंकि ये लोग अफरा तफरी मचाने के लिए पूरे शहर में जाना चाहते थे, अपना ढिंढोरा पीटने के लिए, लेकिन लोगों ने इनका साथ नहीं दिया। ये सिर्फ ये पीडीपी और ऐसे जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, ये इन लोगों ने कुछ जुलूस निकाले, लेकिन इनको, इनके मुजाहिरे में पब्लिक ने इनका साथ नहीं दिया। इनफैक्ट अगर आप देखते कि लाल चौक में नेशनल एंथम में हिस्सा लेने वाले ज्यादा थे, लाल चौक में तिरंगा लेकर खड़ी थी पब्लिक, तो एंड बहुत सारे, हर घर तिरंगा की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने घर में, अपने आंगन में तिरंगा लगा के रखा है। तो जो ये पॉलिटिकल पार्टीज एक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पब्लिक सेंटिमेंट एब्रोगेशन के हक में नहीं है, एब्रोगेशन की मुखालफत में है, वो सेंटिमेंट गलत है। अच्छा यानी जी एक चीज और है, मतलब ये लोग महबूबा मुफ्ती साहिबा, क्योंकि वहाँ की एक बड़ी पॉलिटिकल लीडरशिप में उनका नाम आता है, या फिर अब्दुल्ला फैमिली वगैरह, ये लोग क्या ये अब ये कहते हैं कि यार हम इस चीज की वजह से थोड़ा सा बैकफुट पे चले गए हैं, लोग अब उनको शायद उस तरह की इंपॉर्टेंस नहीं देते, ये इसलिए उसको जिंदा करने के लिए मतलब लाइव करने के लिए ये चाहते हैं कि मतलब इस तरह की एक्टिविटीज हो कि लोग हमें कहें कि मतलब हम हैं, हम एग्जिस्ट करते हैं, हम गायब नहीं हुए, हम इधर ही हैं।
ये वजह हो सकती है, लेकिन उन्हें समझना होगा कि लोगों के बीच में रहने के लिए ये टैक्टिक्स वर्क नहीं करेंगे। ड्रामा विल नॉट वर्क। आप लोग ड्रामेबाज, आप एक्टर्स थोड़ी हो, आप पॉलिटिशियंस हो। तो आप अगर देखिए, आप अगर एनसी की भी बात कर ले, जब फ्लड्स होता है ये लोग गायब हो जाते हैं। हेल्प करने कौन आती है? सामने आर्मी आती है आवाम को हेल्प करने, ठीक है ना। जब पंडितों का एक्सोडस हुआ था 89-90 में, गायब कौन हुआ? एनसी के मुखिया अब्दुल्ला साहब, जो उस वक्त सीएम थे, गायब हो गए थे। ही जस्ट वेंट ऑफ, ही टुक ऑफ, ही वेंट टू द यूके। और तभी यहाँ पे पीछे लॉलेसनेस हो गया और ये सब कुछ हो गया। अब बाद में ये वापस आके अपनी गद्दी पे बैठ के ब्लेम करेंगे, ये भाई जगमोहन की वजह से हुआ, ये भाई उसकी वजह से हुआ, ये उसकी वजह से, ये गवर्नमेंट की वजह से हुआ, फ्लड्स फलाना की वजह से हुआ। मगर जब लोगों का साथ देना होता है, ये लोग गायब हो जाते हैं, ये लोग सामने नहीं होते। जब कोविड में ये सब चल रहा था, जब कोविड चल रहा था पैंडेमिक में, सामने कौन है? आर्मी आई, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए, किसने हेल्प की? ये लोग, इन्होंने क्या किया? तो लोग ये सब देखते हैं कि जब हमें इनकी जरूरत होती है तब तो ये होते नहीं कहीं, और ड्रामे करने के लिए आ जाते हैं। एब्रोगेशन ऑफ 370 सिंपल सी चीज है। पब्लिक बेवकूफ नहीं है। पब्लिक एक चीज पूछती है कि भाई अगर आप कहते हो कि आर्टिकल 370 हमारा स्पेशल स्टेटस था, ये बताइए उस स्पेशल स्टेटस की वजह से हमें कौन से फायदे हुए, और अब स्पेशल स्टेटस हट जाने की वजह से हमें कौन से नुकसान हो रहे हैं, ये बताइए। तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ ड्रामे करने हैं, और इनको लगता है कि ड्रामे करने से इनको वोट मिलेंगे। चाहे कोई कुछ भी कह ले, चाहे कोई मुसलमान को कह दे कि तू गद्दार है, तू इस मुल्क का नहीं है, लेकिन क्या उससे उसकी मुल्क के लिए जो फीलिंग्स है वो खत्म थोड़ी होंगी, उसको बुरा लगेगा। अच्छा, एक जो ये कहा जा रहा है कि जी मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज है, और मतलब जिसे कहते हैं कि परिंदा, हम कहते हैं ना, आप लोग भी इस्तेमाल करते हैं कि परिंदा पर नहीं मार सकता। तो वाकई 5 अगस्त को ऐसा हुआ था कि परिंदा पर नहीं मार सकता? या भी जिस तरह मुहर्रम के प्रोसेशन होते हैं, तो मतलब आप हमारे साथ बात करें तो यकीनन इंटरनेट चल रहा है तो ये बात हो रही है, वरना फिर पॉसिबल तो था ही नहीं कि मतलब आपसे बात हो सकती थी। लेकिन फिर भी जो व्यूवर्स हमें पाकिस्तान में देखते हैं, तो उनको बता दें कि यार मतलब क्या था जो चीज मतलब खबरों में दिखाई जाती है, न्यूज में दिखाई जाती है। देखिए, इट इज अनफॉर्चुनेट। मुझे अपने शिया भाई बहनों के लिए ये चीज मुझे हमेशा टच करती है, एंड आई रियली फील बैड कि क्यों इनके मुहर्रम पे ही, आपके पाकिस्तान में भी कम कर्फ्यू नहीं लगते मुहर्रम होता, बिल्कुल। मोबाइल सर्विस तो सस्पेंड होती है, ये तो मोबाइल सर्विस हो, या यहाँ भी सस्पेंड हुआ था इंटरनेट 1-2 घंटे के लिए, फिर रिस्टोर हो गया। बट द पॉइंट इज क्यों इन पर ही क्यों रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की जाती हैं? ये लोग ऑलरेडी, देखिए, इनका एक ऐसा सेलिब्रेट, जब आप अमरनाथ यात्रा जारी रखते हो, जब आप सब कुछ जारी रखते हो, तो बात ऐसे क्यों? लेकिन फिर भी इस साल मैं आपको बता दूं, इस साल ऐसी कोई ज्यादती नहीं हुई, ना पुलिस की तरफ से, ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। मुझे पता है कि कुछ वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टियर गैस वाले वीडियोस और ये सारे जो वीडियोस हैं, जो मुहर्रम प्रोसेशनिस्ट पे उनको अरेस्ट करने की वीडियोस, ये सारी चीजें ये पिछले साल की हैं। So this year Muharram has been very as compared to the last 2 years, this year it has been very peaceful. और इस बार हमने ये भी नहीं देखा कि कई बार क्या होता है, इन बेचारों के प्रोसेशन के बीच में कुछ लोग हाईजैक करने के लिए आ जाते हैं। जैसे मैंने कहा, ड्रामा करने वाले बहुत है मार्केट में, बिल्कुल। तो हाईजैक करने के लिए कश्मीर को आजाद करो ऐसे बोलने वाले भी कुछ आ जाते हैं। ईयर है आफ्टर द, जब 370 और ये सारा कुछ हटाया गया, तकरीबन ये तीसरा मेरे ख्याल मुहर्रम का होगा, क्योंकि इससे पहले 2 हो चुके हैं। अच्छा, यानी जी एक चीज और, मैं कल परसों एक पढ़ रहा था कि मतलब इसका हमारे टॉपिक से कोई ज्यादा वो नहीं है, लेकिन क्योंकि हम मीडिया के लोग हैं, सिनेमास, मूवीज और ये चीजें, तो मैं पढ़ रहा था कि सिनेमास बंद होते हैं वहां पे या बंद है वहां पर। मुझे बड़ी हैरानगी हुई सीरियसली कि मतलब फ्रॉम लास्ट 32 ईयर्स, क्या इसका क्या है कि मतलब लाजमी बात है लोग मूवीज तो देखते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान में हिंदुस्तान की मूवीज बैठकर हम देखते हैं। पहले सिनेमाज में भी चल रहे थे, अभी कुछ अरसा पहले तक मतलब नॉर्मल पाकिस्तान के पूरे सिनेमाज में भी हिंदुस्तानी मूवीज चल रही होती थी। लेकिन अगर नहीं है तो कश्मीर में क्यों नहीं है? घरों में तो हम नेटफ्लिक्स पे देख लेते हैं या कहीं और देख लेते हैं, तो कश्मीर के अंदर क्या मतलब लोग मेरा ख्याल है चाहते होंगे देखना।
ये अफसोस की बात है, मैं खुद भी मानती हूँ, अफसोस की बात क्योंकि ये है तो कि एक सिनेमा सॉफ्ट इमेज इस चीज से क्रिएट होता है मूवीज का, तो मेरा ख्याल बिल्कुल। ये है किसी भी मुल्क की हो, वो पाकिस्तान की हो या देखिए हिंदुस्तान की। पहले तो ये होता था कि हुर्रियत ने बहुत कोशिश की कि अगर देखिए अगर मैंने ये हमेशा बोला, अगर वरुण धवन कश्मीर में हीरो बन गया तो बुरहान हाँ, वानी को हीरो कौन समझेगा। तो राइट। हुर्रियत ने बहुत कोशिश की थी कि जो मुल्क के खिलाफ काम करने वाले हैं उनको एक हीरो का दर्जा दिया जाए और उनको किसी तरह से हीरो बनाया जाए। और अब तो आपने देखा होगा कल परसों हुर्रियत की ऑफिस में भी किसी ने तिरंगा जाके लगा दिया, तो इट्स ऑल ओवर नाउ, इट्स दैट स्टोरी ओके। इज कम्प्लीटली फिनिश्ड। हाँ जी बिल्कुल। और इनफैक्ट मैं ये भी कहूंगी कि जो हुर्रियत वाले पाकिस्तान और 30-40 जी। सालों से पाकिस्तान में रह रहे हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान को धोखा दिया है, पाकिस्तान की कौम को धोखा दिया है। वहां पे ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको शायद पता होगा कि उन्होंने वहां की औरतों को मोलेस्ट किया है, मोलेस्टेशन केसेस में फंसे हुए हैं, और लैंड स्कैम में हाँ, बहुत सारी 100 करोड़ की लैंड का स्कैम किया हुआ है उन्होंने वहां। मतलब जिस मुल्क ने उनको रेफ्यूज दिया, उनकी तहरीक को एक इज्जत बख्शी थी, उसी मुल्क के साथ इन्होंने इस तरह से बिहेव किया है। तो मेरे ख्याल से वहां भी उनकी वैलिडिटी कम होती जा रही है, कम होती हुई दिख रही है। और यहाँ तो खैर उनकी कोई पहचान नहीं है, ना कोई वैलिडिटी है, ना कोई आज हुर्रियत को मानता है, ना हुर्रियत की तरफदारी करता है, ना हुर्रियत की तरफ से कोई बोलता है। मूवीज सो गालिबन बन रही है वहां पे, सो बॉलीवुड कमिंग मूवीज बैक वहां टू पे। दैट ओके प्लीज। जी जी प्लीज। तो हुर्रियत का जो ये जबरदस्ती वाला पकड़ था कश्मीरियों पे, ये खत्म हो रहा है। सो नाउ आई ऑल्सो डोंट नो कि एडमिनिस्ट्रेशन क्यों, एडमिनिस्ट्रेशन तो वेलकम कर रही है हाँ, फॉरेन हाँ, इन्वेस्टर्स को, बिल्कुल। या इवन जो इंडिया के जो नेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको भी, चाहे अब उनमें बहुत आइनॉक्स भी सारे आता है, टूरिस्ट का मैं सुन रहा हूँ कि पीवीआर भी बहुत ज्यादा आता है। टूरिस्ट आ रहे हैं वहां पे। नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ पीवीआर, ये सारे जो प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं, नहीं जो नहीं, पीवीआर बिल्कुल। आइनॉक्स, ये जो सिनेमा प्लेक्सेस जो ओन करते हैं, जी जी जी, उनको ठीक। भी इनवाइट किया जा रहा है। बट आई एम नॉट श्योर वो क्यों नहीं आ रहे। इट कुड बी बिकॉज वो अभी भी डरते हैं कि हमले हो सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टी पे मतलब हमले हो उनकी सकते हैं, इन्वेस्टमेंट जाया हो सकती है। जाया हो सकती है, मे बी दे आर, इसीलिए अब गवर्नमेंट तो सिनेमा हॉल नहीं खोलेगी, ये तो एक यस, प्राइवेट ऑफ कोर्स, इन्वेस्टर का प्राइवेट काम है। इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट तो बिजनेस है। आप प्राइवेट इन्वेस्टर्स को तो खुली छूट दे के रखिए गवर्नमेंट ने कि आप आइए और करिए। और मेरे ख्याल से एक पंडित फैमिली था, है, धर नाम है उनका सरनेम, फादर एंड सन दो ने आई थिंक शुरू भी किया था एक जगह पे, ओके। मॉल में सिनेमा। हाँ, बट आई डोंट नो कि वो प्रोजेक्ट क्यों स्टॉल हो गया। यानी जी एक चीज आखिर में, एक तो 15 अगस्त आ रहा है कि उसके हवाले से भी कोई मतलब ऐसा तो नहीं है, मतलब बाज़ औक़ात कहा जाता है ना, हमारे यहाँ मुहर्रम होता है तो उससे पहले कहा जाता है जी डबल सवारी, बाइक के ऊपर 2 लोगों की सवारी पे पाबंदी लग जाती है, 144 इम्पोज हो जाता है, मतलब इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यकीनन 15 अगस्त एक इंडिपेंडेंस डे है, यहाँ पे भी सिक्योरिटी के मसाइल होते हैं, और एक अलग से फिर पुलिस या फिर वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो परफॉर्म करती है। तो अब ऐसा कुछ है या नहीं? और इसके साथ जुड़ा हुआ एक सवाल कि जो कश्मीर का फ्यूचर है, क्योंकि अब लगता है कि पाकिस्तान भी ये कह रहा है कि ठीक है यार हम बात करेंगे, लेकिन कश्मीर का मसला होते हुए भी बातचीत की ज़रूरत है कि हम बात करें आपस में, कोई बायलैटरल बिजनेस स्टार्ट हो या कोई और हो, क्योंकि पाकिस्तान को भी ज़रूरत है और शायद हो सकता है हिंदुस्तान को कम ज़रूरत हो, पाकिस्तान को ज़्यादा ज़रूरत हो, वो एक अलग बहस है, लेकिन है। तो दोनों के ऊपर थोड़ा सा शॉर्ट कमेंट आपका चाहूँगा, 15 अगस्त और प्लस फ्यूचर ऑफ कश्मीर। 15 अगस्त में आप बोल रहे हैं कि कोई रिस्ट्रिक्शंस, अभी तक तो मुझे समझ नहीं आए, मुझे पता नहीं चले कि कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं या मतलब नहीं है। नॉर्मल चल रही है सब कुछ चीजें, नॉर्मल चल रहा है, वही मतलब स्कूल में छुट्टी होती है, सुबह सही। शोज होती है, एंड पीपल अटेंड, इनफैक्ट लोग प्रेपरेशंस करते हैं, शेरे कश्मीर स्टेडियम और ऐसी जगहों पे तो परफॉर्मेंसेस होती हैं, फ्लैग होइस्टिंग होता है, हाँ, हर एक ऑफिस में फ्लैग होइस्टिंग होता है। तो इट्स अ वाइब्रेंट डे, इट्स अ ब्यूटीफुल डे, जस्ट लाइक एनी अदर डे इन कश्मीर। एंड और रहा सवाल आपका फ्यूचर ऑफ दूसरा, कश्मीर, फ्यूचर ऑफ कश्मीर, फ्यूचर ऑफ कश्मीर, जैसे मैंने बोला, वी आर स्टिल लैगिंग with economic difficulties. Okay. A lot of our youth is still unemployed. I think 21 lakh youth don't have jobs. And that is, हाँ, and और इस वजह से क्या है कि वो डिप्रेस होके ड्रग्स में जा रहे हैं। Yes. तो हाँ, ड्रग्स में मुब्तला हो रहे हैं। तो इस वजह से something has to be done very quickly.
बिकॉज सिर्फ टूरिज्म बढ़ा देना इज और इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस करके पीछे हट जाना, दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू। इनफैक्ट कई ऐसे पैकेजेस हैं जो अनाउंस हुए हैं लेकिन वो ठीक तरह से चल नहीं रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आयुष्मान भारत जो अनाउंस किया था एलजी साहब ने, वो कई सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे द गोल्डन कार्ड। ओके, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं व्हिच दे नीड टू लुक इनटू इट कि ग्राउंड पे वो चीजें जो है वो क्यों नहीं जो स्कीम्स आप अनाउंस कर रहे हो वो तब्दील क्यों नहीं हो रही है इन रियलिटी, क्योंकि जब तक वो इन रियलिटी तब्दील नहीं होती है तब तक हमारा फ्यूचर आगे बढ़ ही नहीं सकता।